यहाँ पर क्या कर रहे हो सनातन काका? छोटी बहू, यही है क्या सनातन जिसने ईशान और गौरी का एक्सीडेंट करवाया था? हाँ माँ, यही है वो हैवान। बाप रे बाप, ये सब मुझे किस तरह से घूर रहे हैं, देखो तो। वो गुंडे तो मुझे पकड़कर यहाँ ले आए, लेकिन मेरा रुआब तो चलता है मेरे गांव में, यहाँ कैसे दिखाऊं? लगता है गौरी को फंसाने के चक्कर में मैं खुद ही फंस गया। तो तुम ही हो सनातन सापोई? अंदर आओ। खबरदार! ये सनातन नाम का क्रिमिनल अगर मेरे घर में कदम भी रखा, यहाँ पर सनातन सापोई अपना असली रूप नहीं दिखा सकता, सोच समझकर कदम उठाना होगा। ये जगह अनजान है, ऊपर से डॉक्टर का घर है, पता नहीं क्या हो जाए। डॉक्टर साहब मैं जानती हूँ फिर से हमारे साथ कुछ गलत करने के लिए आया है। आपने पिछली बार मुझे रोक लिया था, लेकिन इस बार मैं इसे छोड़ने वाली नहीं। देवी माँ ने मुझे बार बार कहा था, मुझे समझाना चाहा था कि इस पापी को सजा की जरूरत है, लेकिन किसी न किसी तरह से ये निकल जा रहा था। लेकिन नहीं, मैं देवी माँ के कहे को और नहीं टालूंगी। जो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएगा उसे मैं चुप! छी 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 छी, कितनी बेशरम लड़की है। तुझ में शर्म नाम की चीज नहीं है ना? मेरे ईशान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की और अब सबके सामने भोली बन रही है। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी छी। आप लोगों ने कहा था ना गौरी के खिलाफ मैं झूठा आरोप लगा रही हूँ, कहा था ना? आ गया है मेरा सबूत। ये आदमी है प्रमाण। क्या सोचा था तुमने गौरी कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगी? मेरे ईशान की जान के साथ खिलवाड़ करके तुम बच जाओगी, सोचा था ना? कभी भी नहीं। मैंने थोड़ी छानबीन की और तब जाकर मुझे इस आदमी का पता चला, और मुझे सनातन से ही पता चला कि असलियत क्या है और सच क्या है। ये गौरी अपने मुंह से हमें खुद बताएगी। सनातन साबोई, अंदर आ जाओ। तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन तुम्हारा और मेरा निशाना एक ही है। हम दोनों का एक ही दुश्मन है। अरे ये नहीं, यही आवाज तो थी, किसी ने तो मुझे कॉल किया था। इसका मतलब इसी ने मुझे पुलिस स्टेशन से। क्या हुआ है तुम्हें? खड़े क्यों हो वहां? अंदर आ जाओ। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर! लग रहा है कि ये कोई राजमहल है। डॉक्टर के पास इतना पैसा, इसीलिए तो निवारण के मुंह में जबान आ गई। ये यहाँ क्या साबित करने आया? क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? ये इंसान एक क्रिमिनल है, जेल में था। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है। मैं खुद इसे पुलिस के हाथों सौंप के आया था। उसके बाद भी ये आसानी से छूट कैसे गया? छूट कैसे गया मतलब?
पुलिस स्टेशन में जरूर ये निर्दोष साबित हुआ होगा, है ना? नहीं तो पुलिस तो किसी अपराधी को ऐसे नहीं छोड़ देती ना। ए, रुको रुको, ये यहाँ आ ही गया है तो इसकी बात तो सुन लेनी चाहिए। बोलो सनातन, तुम इस घर में किस किस को पहचानते हो? मैं गौरी को पहचानता हूँ और डॉक्टर साहब को भी। गौरी को मैं बचपन से ही जानता हूँ, वो तो मेरे गांव से है। हाँ तो मतलब आप लोग इससे क्या साबित करना चाहते हैं? बुआ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? सच कहूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि इस आदमी की इतनी हिम्मत कि ये आज मेरे घर तक पहुंच गया है। आज तो मैं इस आदमी को सबक सिखा के रहूंगा। मैं तो मुसीबत में ही फंस गया, इन गुंडों ने तो मुझे यहाँ लाके फंसा ही दिया। अब क्या होगा? आज आप नहीं डॉक्टर साहब, मैं सनातन सब्बोई को सजा दूंगी। यकीन मानिए मैंने कुछ भी नहीं किया, माता रानी की कसम। खबरदार! खबरदार हो जा सनातन सब्बोई, तू बड़ी माँ का नाम अपनी जबान पर नहीं लेगा। गौरी को देख के तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। यहाँ चालाकी करने से कोई फायदा नहीं। मुझे जो बोला है मैं वही काम करूंगा, शायद तभी जान बचा के निकल पाऊं। अच्छा सनातन, एक बात बताओ तो, क्या इस गौरी ने कभी तुम्हें कोई गलत काम करने के लिए उकसाया है क्या? हाँ, कहा था ना, गौरी ने मुझे डॉक्टर को मारने के लिए कहा था। नहीं, अब मुझे बड़े भैया को सब सच बताना ही पड़ेगा। छोटी चाची सुनिए, ये आदमी आखिर क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब भी तुम झूठ बोल रहे हो यहाँ पर। तुम्हारे मन में जरा सा भी पछतावा नहीं है ना? कितने कितने पाप किए हैं सब भूल गए हो। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाई? सुनो सनातन सब्बोई, इतना बड़ा झूठ बोलोगे तो देवी माँ तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। तू कौन होती है ऐसा बोलने वाली? है? माँ क्या करेगी मेरे साथ, जैसे तुझे सब पता हो? तूने कहा नहीं था क्या? तू व्यग्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्रे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे सुरद्भद्रष्टदोषणे कालिकाव्यै नमस्तुते। ये क्या, इन्हें क्या हुआ? ये कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? तबीयत तो ठीक है ना इनकी? हाँ, क्या? मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा? मेरी आवाज को क्या हो गया? अरे बोलना क्या चाहते हो? जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। अब तक तो वो अच्छे से बात कर रहे थे, अचानक क्या हो गया उन्हें? ये तो होना ही था। बड़ी देवी माँ ने इसे सजा दी।
माँ का नाम लेकर झूठ बोलोगे तो माँ कभी माफ नहीं करेंगी। खुद बड़ी माँ उसे सजा देंगी। ये आदमी क्या बोल रहा है? ये खुद भी पागल हो जाएगा और हमें भी पागल कर देगा। देख लिया सनातन काका, मैंने तुमसे बार बार ये कहा था कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। माँ न्याय देखकर बिल्कुल भी चुप नहीं रहती है। देख लिया कैसे तुम्हें सजा दी उन्होंने। चुप करो तुम। माँ ने तुम्हें सजा दी है। अब ये सब नाटक बंद करो, बहुत हो चुका है। सनातन सावोई, अब ये सब नाटक बंद करके अपनी जबान खोलो और सच सच बताओ सभी को। शैलमा, मैं कह रही थी कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ, इसे क्या सच में माँ ने कोई अभिशाप दिया है? ये माँ का अभिशाप नहीं है, ये सब ढूंढ कर रहा है, मेरे साथ चालाकी कर रहा है। कितनी बार कहने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है। सुनो सनातन, अभी भी वक्त है। तुम यहाँ जो कहने आए थे सभी को साफ साफ बताओ। कोई भी चालाकी की ना तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये बात अच्छे से समझ लो। हाँ, मैं तो मुश्किल में पड़ गया हूँ, पर जैसे ही कुछ बोलने जाता हूँ आवाज ही नहीं निकल रही है। क्या हमेशा के लिए मैंने अपनी आवाज खो दी है क्या? अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बंद करो ये तमाशा प्लीज। और ये आदमी कौन है? कौन है ये जो यहाँ करके हमारी गौरी के बारे में अनाप शनाप बक रहा है और हम सब इस पे यकीन कर लें? अरे ये तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। ये कौन सा सबूत लेकर आया है शैल? कौन से हक से ये हमारी बहू पर लांछन लगा रहा है, उंगली उठा रहा है ये आदमी? बोलो। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ये आखिर आया कहाँ से है? ये तो खुद ही जेल में पड़ा था, ये तो क्रिमिनल है। और हम सब इसकी बातों का विश्वास क्यों करें? और हम अपनी गौरी को अच्छे से जानते हैं, तो हम इसकी बात पर भरोसा क्यों करें? और इस पर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं सब झूठ है। देखो, इस आदमी ने तो बात करने से पहले ही नाटक शुरू कर दिया है। नहीं, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। सच में मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही है। ये बात मैं लोगों को कैसे समझाऊं? अब मैं इसके बाद एक भी शब्द नहीं सुनना चाहूंगा। मेरी गौरी बेटी ने अब तक बहुत अपमान सह लिया, बिल्कुल नहीं। बंद करो अब। बहुत कुछ कह चुके हो, बहुत इल्जाम लगा लिया। अब मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ सुनना बाकी रह गया है। अब ये सब बंद करो। शैलमा, यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया है। मुझे तो लगता है कि हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा, समझे आपने? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सनातन काका? छोटी बहू, यही है क्या सनातन जिसने ईशान और गौरी का एक्सीडेंट करवाया था? हाँ माँ, यही है वो हैवान। बाप रे बाप, ये सब मुझे किस तरह से घूर रहे हैं, देखो तो। वो गुंडे तो मुझे पकड़कर यहाँ ले आए, लेकिन मेरा रुआब तो चलता है मेरे गांव में। यहाँ कैसे दिखाऊं? लगता है गौरी को फंसाने के चक्कर में मैं खुद ही फंस गया। तो तुम ही हो सनातन सापोई? अंदर आओ। खबरदार! ये सनातन नाम का क्रिमिनल अगर मेरे घर में कदम भी रखा
सनातन सापुई अपना असली रूप नहीं दिखा सकता। सोच समझकर कदम उठाना होगा। ये जगह अनजान है, ऊपर से डॉक्टर का घर है, पता नहीं क्या हो जाए। डॉक्टर साहब मैं जानती हूँ ये फिर से हमारे साथ कुछ गलत करने के लिए आया है। आपने पिछली बार मुझे रोक लिया था, लेकिन इस बार मैं इसे छोड़ने वाली नहीं। देवी माँ ने मुझे बार बार कहा था, मुझे समझाना चाहा था कि इस पापी को सजा की जरूरत है, लेकिन किसी न किसी तरह से ये निकल जा रहा था। लेकिन नहीं, मैं देवी माँ के कहे को और नहीं टालूंगी। जो मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाएगा उसे मैं चुप। छी 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 छी, कितनी बेशरम लड़की है। तुझ में शर्म नाम की चीज नहीं है ना? मेरे ईशान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की और अब सबके सामने भोली बन रही है। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी छी। आप लोगों ने कहा था ना, गौरी के खिलाफ मैं झूठा आरोप लगा रही हूँ, कहा था ना? आ गया है मेरा सबूत। ये आदमी है प्रमाण। क्या सोचा था तुमने गौरी कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगी? मेरे ईशान की जान के साथ खिलवाड़ करके तुम बच जाओगी, सोचा था ना? कभी भी नहीं। मैंने थोड़ी छानबीन की और तब जाकर मुझे इस आदमी का पता चला, और मुझे सनातन से ही पता चला कि असलियत क्या है और सच क्या है। ये गौरी अपने मुंह से हमें खुद बताएगी। सनातन साबोई, अंदर आ जाओ। तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन तुम्हारा और मेरा निशाना एक ही है। हम दोनों का एक ही दुश्मन है। अरे ये यही आवाज तो थी, किसी ने तो मुझे कॉल किया था। इसका मतलब इसी ने मुझे पुलिस स्टेशन से। क्या हुआ है तुम्हें? खड़े क्यों हो वहाँ? अंदर आ जाओ। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर! लग रहा है कि ये कोई राजमहल है। डॉक्टर के पास इतना पैसा, इसीलिए तो निवारण के मुंह में जबान आ गई। ये यहाँ क्या साबित करने आया है? क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? ये इंसान एक क्रिमिनल है, जेल में था। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है। मैं खुद इसे पुलिस के हाथों सौंप के आया था। उसके बाद भी ये आसानी से छूट कैसे गया? छूट कैसे गया मतलब? पुलिस स्टेशन में जरूर ये निर्दोष साबित हुआ होगा, है ना? नहीं तो पुलिस तो किसी अपराधी को ऐसे नहीं छोड़ देती ना। रुको रुको, ये यहाँ आ ही गया है तो इसकी बात तो सुन लेनी चाहिए। बोलो सनातन, तुम इस घर में किस किस को पहचानते हो? मैं गौरी को पहचानता हूँ, और डॉक्टर साहब को भी। गौरी को मैं बचपन से ही जानता हूँ, वो तो मेरे गांव से है। हाँ तो मतलब आप लोग इससे क्या साबित करना चाहते हैं? बुआ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? सच कहूं तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बस इतना समझ में आ रहा है कि इस आदमी की इतनी हिम्मत कि ये आज मेरे घर तक पहुंच गया है। आज तो मैं इस आदमी को सबक सिखा के रहूंगा। मैं तो मुसीबत में ही फंस गया। इन गुंडों ने तो मुझे यहाँ लाके फंसा ही दिया। अब क्या होगा? आज आप नहीं डॉक्टर साहब, मैं सनातन साबोई को सजा दूंगी।
यकीन मानिए मैंने कुछ भी नहीं किया, माता रानी की कसम। खबरदार! खबरदार हो जा सनातन सबोई, तू बड़ी माँ का नाम अपनी जबान पर नहीं लेगा। गौरी को देख के तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। यहाँ चालाकी करने से कोई फायदा नहीं। मुझे जो बोला है मैं वही काम करूँगा, शायद तभी जान बचा के निकल पाऊँ। अच्छा सनातन, एक बात बताओ तो, क्या इस गौरी ने कभी तुम्हें कोई गलत काम करने के लिए उकसाया है क्या? हाँ कहा था ना, गौरी ने मुझे डॉक्टर को मारने के लिए कहा था। नहीं, अब मुझे बड़े भैया को सब सच बताना ही पड़ेगा। छोटी चाची सुनिए, ये आदमी आखिर क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब भी तुम झूठ बोल रहे हो यहाँ पर। तुम्हारे मन में जरा सा भी पछतावा नहीं है ना? कितने कितने पाप किए हैं सब भूल गए हो। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाई? सुनो सनातन सबोई, इतना बड़ा झूठ बोलोगे तो देवी माँ तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। तू कौन होती है ऐसा बोलने वाली है? माँ क्या करेगी मेरे साथ, जैसे तुझे सब पता हो? तूने कहा नहीं था क्या तू? व्यग्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे सुरद्भक्त्रष्टदोषणे कालिकाव्यै नमस्तुते। ये क्या, इन्हें क्या हुआ? ये कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? तबीयत तो ठीक है ना इनकी? हाँ, क्या? मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा? मेरी आवाज को क्या हो गया? अरे बोलना क्या चाहते हो? जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। अब तक तो वो अच्छे से बात कर रहे थे, अचानक क्या हो गया उन्हें? ये तो होना ही था। बड़ी देवी माँ ने इसे सजा दी। माँ का नाम लेकर झूठ बोलोगे तो माँ कभी माफ नहीं करेंगी। खुद बड़ी माँ उसे सजा देंगी। ये आदमी क्या बोल रहा है? ये खुद भी पागल हो जाएगा और हमें भी पागल कर देगा। देख लिया सनातन काका, मैंने तुमसे बार बार ये कहा था कि झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। माँ न्याय देखकर बिल्कुल भी चुप नहीं रहती है। देख लिया कैसे तुम्हें सजा दी उन्होंने। चुप करो तुम। माँ ने तुम्हें सजा दी है। अब ये सब नाटक बंद करो, बहुत हो चुका है। सनातन सावोई, अब ये सब नाटक बंद करके अपनी जबान खोलो और सच सच बताओ सभी को। शैलमा, मैं कह रही थी कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ? इसी क्या सच में माँ ने कोई अभिशाप दिया है?
अभिशाप नहीं है, ये सब ढूंढ कर रहा है, मेरे साथ चालाकी कर रहा है। कितनी बार कहने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है। सुनो सनातन, अभी भी वक्त है। तुम यहाँ जो कहने आए थे सभी को साफ साफ बताओ। कोई भी चालाकी की ना तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये बात अच्छे से समझ लो। हाँ, मैं तो मुश्किल में पड़ गया हूँ, पर जैसे ही कुछ बोलने जाता हूँ आवाज ही नहीं निकल रही है। क्या हमेशा के लिए मैंने अपनी आवाज खो दी है क्या? अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बंद करो ये तमाशा प्लीज। और ये आदमी कौन है? कौन है ये जो यहाँ करके हमारी गौरी के बारे में अनाप शनाप बक रहा है और हम सब इस पे यकीन कर लें? अरे ये तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। ये कौन सा सबूत लेकर आया है शैल? कौन से हक से ये हमारी बहू पर लांछन लगा रहा है, उंगली उठा रहा है ये आदमी? बोलो। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, ये आखिर आया कहाँ से है? ये तो खुद ही जेल में पड़ा था, ये तो क्रिमिनल है। और हम सब इसकी बातों का विश्वास क्यों करें? और हम अपनी गौरी को अच्छे से जानते हैं, तो हम इसकी बात पर भरोसा क्यों करें? और इस पर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं सब झूठ है। देखो, इस आदमी ने तो बात करने से पहले ही नाटक शुरू कर दिया है। नहीं, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। सच में मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही है। ये बात मैं लोगों को कैसे समझाऊं? अब मैं इसके बाद एक भी शब्द नहीं सुनना चाहूंगा। मेरी गौरी बेटी ने अब तक बहुत अपमान सह लिया, बिल्कुल नहीं। बंद करो अब। बहुत कुछ कह चुके हो, बहुत इल्जाम लगा लिया। अब मुझे नहीं लगता कि और भी कुछ सुनना बाकी रह गया है। अब ये सब बंद करो। चलो माँ, यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया है। मुझे तो लगता है कि हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा, समझे आपने? बहुत अच्छा मौका था गौरी को घर से बाहर निकालने का, लेकिन हमने वो खो दिया है। इतनी ज्यादा चंचल क्यों हो तुम? देखो, आज जो घटना हुई है उसके बाद मुझे लगता है कि मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। गौरी, हाथ आगे करो। हाँ? चलो माँ, यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया है। मुझे तो लगता है कि हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा, समझे आपने? अरे अरे अरे, कहाँ भाग रहा है? ईशान, छोड़ दो, छोड़ दो। किसके पीछे भाग रहे हो? बाहर से आए इंसान के पीछे? उसे पकड़ भी लोगे तो क्या करोगे? पुलिस को सौंप दोगे? सुना ना, उसे बेल मिल गया। जाने दो, अगर उसने फिर से कुछ किया तो हम सब हैं ना, अच्छे से इलाज कर देंगे। बड़े भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं ईशान, छोड़ दो। चलिए ठीक है, मुझे भी ये सब झंझट अच्छा नहीं लग रहा। मेरे साथ चालाकी की ना, इतनी आसानी से तो मैं सनातन सावोई को नहीं छोड़ूंगी। मेरा सपना उसकी वजह से अधूरा रह गया। उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। चलो चलो, बहुत हो गया, अब अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग ऊपर चलो।
मुझे क्या हुआ? क्या हुआ? और मैं बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या भाग रहा है? कहाँ जा रहा है? चल, भाग कहाँ रहा है? चल गाड़ी में बैठ। चल, चल, अरे चल, 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 चल। भागने की कोशिश कर रहा था? हैं? कहाँ जाता भाग के? चल, चल। कहाँ भाग रहा था तू? चुप! मेरे सामने हाथ जोड़ के नाटक कर रहा है। तुझे जिस काम के लिए लाए थे वो काम ना करके तू भागना चाह रहा है? हाँ? बोल, कहाँ भाग रहा था? हैं? बोल, बात कर, बोलता क्यों नहीं? अबे ये कैसी आवाजें निकाल रहा है मुंह से? लगता है ये सच में गूंगा हो गया है? हैं? अरे वाह, मैं तो बात कर पा रहा हूँ। इसने बात की ना? हाँ? ये अभी तू नाटक क्यों कर रहा था? अंदर तू क्यों कुछ नहीं बोला? हाँ? बोल ना, क्यों नहीं बोला? सुनो ईशान बेटा, बहुत तकलीफ झेली है, चलो अब आराम करो। सच में तुम लोगों को मुसीबतों से जूझना पड़ा है। भाई तुम थोड़ा आराम कर लो, मुझे लगता है तुम्हें बेटर लगेगा। सच में अभी भी मुझे ये सब एक भयानक सपने जैसा लग रहा है। शुक्र है कि तुम दोनों साथ में थे, इसलिए मौत को चकमा देकर आ गए। गौरी तो... हे, एक मिनट, गौरी कहाँ चली गई? वो तो ऊपर नहीं आई ना? हाँ वही तो, आखिर वो गई कहाँ? हाँ, गौरी। नाटक करता है? ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? अभी थोड़ी देर पहले तो बोल रहा था, अब फिर से नहीं बोल पा रहा हूँ। सनातन काका के साथ ये लोग कौन है? तू तो बहुत चालाक है रे। तूने क्या सोचा था? गूंगा होने का नाटक करके यहाँ से भाग जाएगा? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। चल, चल। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। मुझे कहाँ लेके जा रहा है? मुझे घर जाना है। इसने फिर से बात की ना? हाँ। तो इसका मतलब हमें उल्लू बना रहा है? हमारे साथ नाटक कर रहा है? इसे लेके चल, तो गोदाम में ले जाकर धुलाई करेंगे तो अपने आप पटर पटर बोलना शुरू कर देगा। पास की गली में गोडाउन है, क्या होगा उसमें? नहीं नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। सनातन काका और उनके आदमी क्या कर रहे हैं मुझे जानना ही होगा। चल, 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 मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। अच्छा। ये क्या हो गया है मेरे साथ? क्या बड़ी माँ ने मुझे सच में शराब दे दिया है? मैं ठीक से बात क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? सनातन काका तो किसी गाड़ी में बैठकर चले गए। मुझे उस गाड़ी का पीछा करना ही होगा, तभी मुझे सच का पता चलेगा।
हमारे पीछे ही है। ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया? 2-4 लगाता हूँ फिर ठिकाने पे आएगा। मेरे साथ चालाकी है। चल चल। कुछ भी हो जाए मुझे सनातन काका को सजा देनी ही होगी। बड़ी माँ चाहती है कि इसे सजा मिले और मैं बड़ी माँ के आदेश का पालन करूंगी।